और एक एक महापुरुष को, एक एक संत को ये प्रेरणा देते हैं कि अभी नाव समुद्र में है। और ये यात्रा सफल तभी हो सकती है जब सद्गुरु के चरण हमने पकड़े हुए हैं। तो कहीं दुनिया वाला हाल हमारा ना हो कि जब ऐसे मौके आते हैं संसार में, तब तो अचानक से परमात्मा की बात, परमात्मा की याद, अच्छे गुणों की बात, सेवा की बात, बहुत जाहिर से हैं, जायज़ ऐसी बातें अक्सर कहीं जाते हैं, पर वो ज़्यादातर देखा गया है कि बस उस स्थान तक थोड़ी देर के लिए वो बातें मन में ज़रूर आती हैं, पर जीवन खास परिवर्तित होते नहीं देखे जाते। तो दास ये भी अरदास करता है कि हम सब अपना प्यार, अपना श्रद्धांजलि जो दे रहे हैं, तो ये मुबारक तभी है जब हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन भी जो आज है उससे बेहतर कल तो होए, चाहे पूर्ण नहीं पर कल बेहतर तो होना शुरू होए। दास एक शेर अक्सर बोलता है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, कि जो हस्ती है हमारी एक पानी के बुलबुले की तरह है। दास अक्सर ये शेर बोलता है क्योंकि इससे बड़ी कोई सच्चाई ही नहीं। और ये हम सबको पता भी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं जो संगत में आते हैं उनको पता है, सारे संसार को इस बात का पता है, बोलते भी हैं 4 दिन की ज़िंदगी फिर अंधेरी रात है। पर इतना बड़ा सच, इंसान इस सच से वाकिफ़, पर फिर भी जीवन में इस सच का कोई असर नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये सच सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए पता है। क्योंकि जिसको ये सच समझ आ गया, जिसके जीवन में ये सत्य उतर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये ना चाहे कि जब हबाब सी ज़िंदगी मिली है, पानी के बुलबुले जैसी ज़िंदगी मिली है, तो इसका मूल डाल लिया जाए। इससे पहले ये हबाब फट जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ मूल तो डाल लिया जाए, कुछ तो कर लिया जाए। तो कहने को तो हम वाकिफ़ हैं सत्य से, पर ये सत्य घटित नहीं हो पाता। थोड़ी देर के लिए ख्याल ज़रूर आता है, फिर ये जो नुमाइश, ये जो दिख रहा है, माया जिसको कहा गया है, जो कुछ भी दिख रहा है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते, जो कुछ भी, ये सब शराब की सी है। शराब कहते हैं मिराज को। जब सड़क पर दूर देखते हैं, बहुत धूप आती है, तो लगता है कहीं पानी इकट्ठा हुआ है, पर पास जाके देखते हैं तो वो सड़क ही होती है। यही हाल है दुनिया की हर एक चीज़ का। दूर से जो ये नुमाइशें हैं, लगता है कि इनको प्राप्त कर लेंगे तो इस हबाब की सी ज़िंदगी का मूल डल जाएगा। पर मज़े की बात यह है कि प्राप्ति के बाद समझ आता है कि ये तो कुछ था नहीं, शराब। पहुँच के लगता था दूर से कि इस तक पहुँच जाएंगे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा, प्राप्ति कुछ होती नहीं। और इंसान फिर भी बड़ा मूर्ख, एक शराब से वाकिफ़ होता है, राब्ता होता है, फिर भरोसा कर बैठता है अगली शराब पे। वो 2 किलोमीटर बाद दोबारा पानी इकट्ठा दिख रहा है, वहाँ पानी ज़रूर होगा। 10 बार धोखा खाता है, 20 बार धोखा खाता है, जितने साल की उम्र मिली है धोखा ही खाता रहता है। उसको लगता है शायद मेरे लिए ही ये शराब किसी दिन पानी का रूप बन जाएगी। तो आज निरंतर जहाँ गुणों का जिक्र हो रहा है, मिंटू जी के जीवन से प्रेरणा का जिक्र हो रहा है, परिवार की ये जो भाड़े में रहने का एक मिसाल हम सब देख रहे हैं, तो ये जिस सत्य को प्राप्त करके उनके जीवन की अवस्था बनी, उस सत्य का जिक्र ना किया जाए तो ये प्रेरणा दिवस भी अधूरा है। सुखदेव जी ने भी अभी सबका ख्याल इसी बात पर लाने का प्रयास किया कि ये सब का जो कारण है
ये जिस वजह से सब कुछ है। अगर तो हम इस अपनी झोली में इस दात को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत मुबारक, पर इसको हर पल में जिया जाए, हर पल में निरंकार का एहसास, ये भक्ति भरा जीवन जिया जाए। और जो वंचित हैं उनसे ये अनुरोध ही किया जा सकता है कि ये जो प्रत्यक्ष है सामने, इसको प्रमाण की क्या ज़रूरत, कि ये जो ताकत इस परमात्मा की, ये जो सद्गुरु का प्रेम, ये जो महापुरुषों का प्रेम आपस में देखने को मिल रहा है, ये कोई 4 का परिवार, 5 का परिवार, 10 का परिवार नहीं। जो सद्गुरु के चरणों में जुड़ गया है, ये सारा निरंकारी मिशन उसका परिवार है, ये सारी मानवता उसका परिवार है। और सुनने वालों को लगता होगा कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, सारी दुनिया कहती है कि दुनिया हमारा परिवार है। पर यहाँ आकर अगर पूछ लिया जाए किसी महापुरुष से कि आपका क्या रिश्तेदारी है आपस में, तो सभी के लबों पे यही एक तराना है कि अगर